बजट में वेतन भोगियों को कोई राहत नहीं दी गई, बल्कि भविष्य निधि यानी कि प्रोविडेंट फंड में सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जमा करने पर मिलने वाला ब्याज भी अब टैक्सेबल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं बजट के बाद उन बारीक बिंदुओं के बारे में जिसकी जानकारी हर टैक्स पेयर को होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 अप्रैल 2001 से अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा रकम डालेंगे, उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। इसे ऐसे समझें कि अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से 31 मार्च 2022 तक 3 लाख रुपए ईपीएफ में डाला तो 50,000 रुपए पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रहे कि ये 3 लाख रुपए सिर्फ आपके मद से ही ईपीएफ में गया हो तभी ये नियम लागू होगा। ये तो पता ही होगा कि पीएफ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों पैसे डालते हैं। नियम कहता है कि एम्प्लॉयर आपके लिए जितना भी पैसा डाले उससे मिलने वाला ब्याज अब भी टैक्स फ्री ही रहेगा। चूंकि पीएफ में 2.5 लाख से अतिरिक्त एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर ब्याज टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसे में मोटी सैलरी वाले लोगों को ज़्यादा टैक्स देना होगा। कई लोग टैक्स बचाने के लिए वीपीएफ यानी कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी का सहारा ले सकते हैं। दरअसल कोई सैलरीड पर्सन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अलावा अपनी तरफ से अपनी बेसिक सैलरी का 12% से ज़्यादा पीएफ में नहीं डाल सकता है। ऐसे में वो वीपीएफ का सहारा लेता है, इससे उसका टैक्स बच जाया करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने पर मोटी सैलरी वाले लोग वीपीएफ से भी मुंह मोड़ लेंगे। अब पिछले साल लागू हुए एक नियम को भी याद करें। अगर एम्प्लॉयर ने एक वित्त वर्ष में ईपीएफ, एनपीएस और सुपर एनुएशन फंड में 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम डाली तो उसका ब्याज भी टैक्सेबल होगा। यानी इन मदों में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए तक ही टैक्स फ्री होगा। उसके बाद की रकम पर मिलने वाला ब्याज पर टैक्स देना होता है। इस कारण रिटायरमेंट के बाद का आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने के लिहाज से पीएफ में ज़्यादा से ज़्यादा रकम जमा करने की प्रवृत्ति को ठेस पहुंचेगी। करदाताओं को अब एडवांस टैक्स यानी कि टीडीएस के भुगतान के वक्त लाभांश से होने वाली आय यानी कि डिविडेंड इनकम का हिसाब नहीं करना होगा। टीडीएस तभी कटेगा जब डिविडेंड की घोषणा हो जाएगी या कंपनी डिविडेंड दे देगी। इससे टैक्स पेयर को ब्याज पर टैक्स देने से छुटकारा मिलेगा। दरअसल टीडीएस देते वक्त डिविडेंड की घोषणा नहीं हुई रहती है तो अनुमान के आधार पर ही टैक्स काटा जाता है। बाद में जब अनुमान से ज़्यादा डिविडेंड मिलता है तो अनुमान में बताई गई रकम से ज़्यादा हुए हिस्से पर ब्याज भरना पड़ता है। 1 फरवरी 2021 से यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस यानी कि यूलिप्स में सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम जमा किया गया तो उससे हुई आमद को कैपिटल गेंस माना जाएगा और नियम के मुताबिक टैक्स लगेगा। यूलिप लेने वाले की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पैसे मिले तो कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर किसी ने 1 फरवरी 2021 के बाद एक से ज़्यादा यूलिप्स के प्रीमियम भरे तो भी सभी का प्रीमियम जोड़कर 2.5 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा हुआ तो कैपिटल गेंस का नियम लागू हो जाएगा। 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के उन वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर भरने से छूट दे दी गई है जिनकी आमदनी का स्रोत सिर्फ पेंशन या फिर जमा धन पर मिल रहा ब्याज हो। ध्यान देने वाली बात है कि जिस बैंक में पेंशन आ रही है उससे इतर के बैंक में जमा धन पर ब्याज मिल रहा हो तो ये छूट नहीं मिलेगी। नए नियम के तहत टैक्स पेयर का डिक्लेरेशन देने के बाद बैंक खुद ही टैक्सेबल इनकम पर टैक्स काट लेगा। ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म यानी कि ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में अब लिमिटेड सिक्योरिटी से प्राप्त कैपिटल गेंस, डिविडेंड इनकम के साथ साथ बैंकों और पोस्ट ऑफिस में जमा धन से मिले ब्याज की रकम भी ऑटो पॉपुलेटेड होगी। अब तक फॉर्म में सैलरी, इनकम, बैंक अकाउंट्स, टैक्स पेमेंट्स और टीडीएस डिटेल भर कर आते थे। ब्याज में 1.5 लाख रुपए की छूट का प्रावधान एक और वर्ष के लिए कर दिया गया है। अब 31 मार्च 2022 तक सस्ता मकान खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज माफ हो जाएगा। ध्यान रहे कि मकान की कीमत 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ब्याज में छूट का फ़ायदा उन्हें ही मिलेगा जो पहली बार घर खरीद रहे हों। ये छूट इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 24 के तहत होम लोन के ब्याज पर मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अतिरिक्त होगी। भारत सरकार उन डबल टैक्सेशन को खत्म करने की दिशा में भी कदम उठाने जा रही है। इसके लिए विदेश में रह रहे भारतीयों यानी कि एनआरआईज के वहाँ के रिटायरमेंट फंड से होने वाली आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए नियम बनाए जाएंगे। नियम बन जाने के बाद अप्रवासी भारतीयों को एक ही वक्त में भारत और विदेश में दोहरा टैक्स देने से मुक्ति मिल जाएगी। अब टैक्स ईयर खत्म होने के मात्र 3 महीने के अंदर ही लेट या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न, बिलेटेड और रिवाइज्ड आईटीआर भरना होगा। यानी अब हर वर्ष 31 दिसंबर तक आईटीआर भरना ही होगा। उसके बाद आपको ज़्यादा जुर्माना देना होगा। उसी तरह आईटीआर के असेसमेंट की अवधि भी घटाकर 3 महीने कर दी गई है। इससे टैक्स पेयर्स को लेट लतीफ़ी से तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन विदेश से कमाई कर रहे भारतीयों करदाताओं को टैक्स छूट का दावा करने या फिर दूसरे देश में टैक्स फाइलिंग से मिलने वाली छूट प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। 50 लाख रुपए तक के टैक्सेबल इनकम और 10 लाख रुपए तक के विवादित इनकम वाले करदाताओं की मदद के लिए विवाद समाधान समिति यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी यानी डीआरसी गठित की जाएगी।
टैक्स पेयर को कभी भी डीआरसी के सामने जाना नहीं होगा। इससे छोटे और मध्यम श्रेणी के करदाताओं को मुकदमेबाजी से छुटकारा मिलेगा। बजट में सेकंड लेवल के अपील के लिए नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सिस्टम खोलने की घोषणा की गई है। विवाद की स्थिति में ये भी करदाताओं का काम आसान कर देगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।